हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिविल सब्जेक्ट एमसीक्यू चैनल पर फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। आज हम लोग जो क्वेश्चन लेकर डिस्कस करने वाला है वो है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का ब्रिक के ऊपर बहुत सारा एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर देयर इन द ब्रिक अर्थ? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 8। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 5। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाएंगे। Which one of the below is the most important ingredient in the brick art? ऑप्शन ए एल्यूमिना, ऑप्शन बी लाइम, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी मैग्नीशिया। हम लोग करेक्ट आंसर के लिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सिलिका। क्वेश्चन नंबर 3, in what form should lime be present in the brick art? ऑप्शन ए पेस्ट, ऑप्शन बी लैम्प, ऑप्शन सी क्लिंकर, ऑप्शन डी पाउडर। हम लोग करेक्ट आंसर के लिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पाउडर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, excess of oxides of iron makes the brick. ऑप्शन ए रेड इन कलर, ऑप्शन बी ब्लैक इन कलर, ऑप्शन सी डार्क ब्लू इन कलर, ऑप्शन डी येलो इन कलर। हम लोग करेक्ट आंसर के लिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डार्क ब्लू इन कलर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंस टू रॉ ब्रिक्स इफ एन एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इज प्रेजेंट? ऑप्शन ए becomes hard, ऑप्शन बी becomes brittle, ऑप्शन सी डीके, ऑप्शन डी श्रिंकेज। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि श्रिंकेज। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्काली इन ब्रिक अर्थ ऑन ब्रिक्स? ऑप्शन ए डिसकलराइजेस ब्रिक्स, ऑप्शन बी एफ्लोरेसेंस, ऑप्शन सी पोरस ब्रिक्स, ऑप्शन डी फ्लेकिंग। करेक्ट आंसर है देखिए दोस्तों ऑप्शन बी यानी एफ्लोरेसेंस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डू ब्रिक्स बिकेम ब्रिटल व्हेन एक्सेस सिलिका इज प्रेजेंट? ऑप्शन ए पोर्स आर क्रिएटेड, ऑप्शन बी फ्लेकिंग ऑकर्स, ऑप्शन सी थर्मल स्टेबिलिटी इज लॉस्ट, ऑप्शन डी कोहेशन इज लॉस्ट। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि कोहेशन इज लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पोर्स इन ब्रिक? ऑप्शन ए आयरन पायरिटिस, ऑप्शन बी पिबल्स, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन डी अल्कालीज। हम लोग करेक्ट आंसर देख रहे थे दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑर्गेनिक मैटर। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द बिलो रेंडर्स क्ले टोटली अनसुइटेबल फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चर? ऑप्शन ए कलर, ऑप्शन बी कंकर, ऑप्शन सी क्ले, ऑप्शन डी लाइम। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि कलर। क्वेश्चन नंबर 10, which one of the below is the first step in the preparation of brick earth process? ऑप्शन ए digging, ऑप्शन बी site selection, ऑप्शन सी cleaning, ऑप्शन डी unsоiling। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि unsоiling। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, why is the process of weathering performed? ऑप्शन ए to remove organic matter, ऑप्शन बी to prepare for next process, ऑप्शन सी to improve plasticity, ऑप्शन डी to dry clay। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि to improve plasticity। क्वेश्चन नंबर 12, the process of kneading brick earth is called? ऑप्शन ए पजिंग,
ऑप्शन बी ब्लेंडिंग, ऑप्शन सी रैमिंग, ऑप्शन डी टैंपिंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पाजिंग। क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following is not a part of pug mill? Option A vertical shaft, option B hub, option C cutting blades, option D timber base। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि हब। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ मोल्डिंग ब्रिक अर्थ आर देयर? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, द मीनिंग ऑफ slope molded brick is? Option A sand sprinkle inside mold, option B insufficiently molded bricks, option C brittle and slimy bricks, option D mold dipped in water। हम लोग करेक्ट आंसर के लिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि मोल्ड डिप्ड इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 16, प्लास्टिक क्ले मेथड ऑफ मशीन मोल्डिंग रिजल्ट्स इन प्रेस्ड ब्रिक्स। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। यहाँ पे हम लोग को ट्रू फॉल्स पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच इज द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड ड्राइंग मेथड इन इंडिया? ऑप्शन ए हॉट फ्लोर ड्रायर, ऑप्शन बी टनल ड्रायर, ऑप्शन सी नेचुरल ड्राइंग, ऑप्शन डी ब्लो ड्राइंग। देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नेचुरल ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द ब्रिक अर्थ ड्यूरिंग बर्निंग? ऑप्शन बी, ये थोड़ा गलत से ऊपर चला गया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी में हम लोग को जो लिखा गया है विट्रिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन, ऑप्शन डी रिडक्शन। हम लोग करेक्ट आंसर के लिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द डिप्रेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ ए ब्रिक ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड? ऑप्शन ए फ्रॉग, ऑप्शन बी फाड़ो, ऑप्शन सी ग्रुप, ऑप्शन डी स्कैलप। का करेक्ट आंसर देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन ए फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 20, what is the recommended size of a brick? Option A 20 into 10 into 10 centimeter, option B 20 into 9 into 9 centimeter, option C 19 into 9 into 9 centimeter, option D 19 into 8 into 8 centimeter। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 19 into 9 into 9 centimeter। क्वेश्चन नंबर 21, a good brick should not absorb more than what percent of water when soaked? Option A 15%, option B 20%, option C 30%, option D 10%। यहाँ पे अच्छा से देखना दोस्तों, should not absorb क्वेश्चन का अच्छा से ध्यान देने का। ठीक है ना? ठीक है, चलिए हम लोग करेक्ट आंसर के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 15%। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following bricks is not preferred? Option A sharp edged, option B clamp burned, option C sound proofed, option D kiln burned। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि क्लैम्प बर्न्ड। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द बिलो इज यूज्ड टू साउंड प्रूफ ब्रिक्स? ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी टेराकोटा, ऑप्शन सी प्लास्टिक्स, ऑप्शन डी सेरामिक। हम लोग करेक्ट आंसर के लिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर 24, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक शुड बी? ऑप्शन ए मिनिमम 3.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी मैक्सिमम 3.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी मिनिमम 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी मैक्सिमम 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिनिमम 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आज का लास्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 25, ए गुड ब्रिक व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 मीटर कैन ऑप्शन ए shatter, ऑप्शन बी नॉट ब्रेक, ऑप्शन सी ब्रेक इनटू 2 halves, ऑप्शन डी डेवलप स्मॉल क्रैक्स। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इट विल नॉट ब्रेक, राइट। ओके दोस्तों, हम लोग का वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया है। अगर वीडियो को अच्छा लगेगा तो उसको लाइक शेयर जरूर कर देने का, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना और बेल आइकन को दबा के हम लोग का साथ में रहने का। ठीक है दोस्तों, तब तक बढ़िया रहना, अच्छा से रहना, शुक्रिया।